हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के नेक्स्ट पार्ट की, जहां हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर टर्म की। अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा इस आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके जरूर देखें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। थ्रेड लगा लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? नॉमेनक्लेचर किसका बच्चों? ऑफ अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो बच्चों अल्कोहल होता क्या है ये तो हम समझ चुके हैं क्या होता है अल्कोहल। आप लोग जानते हो अल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। किसे करते हैं बच्चों? ROH से। आर का मतलब आप लोग जानते हो, आर का मतलब होता है बच्चों एल्किल ग्रुप। क्या होता है बच्चों? एल्किल ग्रुप। आर फॉर व्हाट? एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप क्या क्या हो सकता है बच्चों? CH3 होगा तो मिथाइल ग्रुप, C2H5 होगा तो इथाइल ग्रुप, C3H7 होगा तो बच्चों क्या होगा? प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, OH को बच्चों क्या बोलेंगे आप लोग? अल्कोहल बोलेंगे। तो इसके दो नाम होते हैं। एक तो बच्चों पूछा जाएगा आपसे कॉमन नेम। क्या पूछा जाएगा? कॉमन नेम। तो देखो बच्चों कॉमन नेम तो सिंपल सा जो हम इसको बोल रहे हैं एल्काइल अल्कोहल, तो कॉमन नेम इसका हम लोग क्या यूज करेंगे? अल्काइल अल्कोहल। क्या यूज करेंगे बच्चों? अल्काइल अल्कोहल। IPSC नाम क्या होगा? तो बच्चों IPSC में इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और OH को बोलते हैं ऑल। तो इसका अगर IPSC नाम लिखेंगे बच्चों तो IPSC नेम में ये हो जाएगा एल्केन, एल्केन और प्लस ऑल। जब ये आपस में जुड़ेंगे, सिंगल OH जब जुड़ेगा तो ये जो आपका E होगा ये रिमूव हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा बच्चों पूरा क्या? एल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका पूरा? एल्केनॉल। तो बताओ IPSC नाम समझ में आया? एल्केनॉल। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीनॉल, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइनॉल, मतलब इन आइन जुड़े जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब अगर डबल बॉन्ड का केस है तो क्या होगा? एल्कीनॉल। ट्रिपल बॉन्ड का केस है बच्चों तो क्या होगा? एल्काइनॉल। तो ये आप यूज करोगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं इनका कॉमन नेम और IPSC नाम कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं इनके हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वैसे भी हमने पहले ही अपने इस चैनल पर IPSC नॉमेनक्लेचर के, कॉमन नॉमेनक्लेचर के सारे वीडियो लेक्चर पहले से अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, GOC सीरीज के दौरान। फिर भी जो नहीं देख पाए वो यहाँ समझे। देखिएगा ध्यान से। मान लो मेरे पास जो सबसे छोटा अल्कोहल है CH3OH आया। क्या है बच्चों? CH3OH। अब मुझे इसका कॉमन नेम और IPSC नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं कॉमन नेम लिखूंगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो आप जानते हो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सा एल्काइल? मिथाइल। तो आप लिखोगे मिथाइल। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथाइल अल्कोहल। IPSC नेम क्या हो जाएगा बच्चों? IPSC नाम में क्या हो जाएगा? मीथेन ऑल। क्या लिखेंगे? मीथेनॉल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों? मीथेनॉल। क्लियर हुई बात? चल, पहला हो गया। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा अपने पास है CH3 CH2OH। इसका अपने क्या लिखना है? कॉमन नेम लिखना है। इसका कॉमन नेम लिखना है अपने को। तो कॉमन नेम फिर से वही, सर दो कार्बन है इसका मतलब इथाइल हो गया और सर OH लगा इसका मतलब अल्कोहल हो गया। बहुत सही, इसका नाम इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। IPSC नाम देखो बच्चों क्या हो जाएगा? IPSC नाम बताओ सर दो कार्बन है तो इथेन बोलेंगे आप और एक बार OH लगा है तो ऑल। तो टोटल नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल। देखो फर्स्ट पोजीशन में जब OH लगा होता है तो वहाँ पर आपको नंबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखाओगे तब भी सही है, नहीं दिखाओगे तब भी सही, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, बट जब पोजीशन यहाँ से चेंज करेंगे तब हमको बताना पड़ेगा। चलिए, 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरा मान लो मेरे पास बच्चों आया कि कुछ इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CH2OH ये दे दिया। अब देखो इसका हमें कॉमन नेम लिखना है। तो देखो बच्चों ये क्या है? 3 कार्बन तो प्रोपाइल। जब 3 से अधिक कार्बन आने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो यहाँ का जो हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, यहाँ का जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पर यन लगा देंगे, यन प्रोपाइल अल्कोहल। अब यन क्यों लगाया है?
इस यन से ये पता चलेगा कि जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है या नॉर्मल चेन है। क्या है बच्चों? नॉर्मल चेन या स्ट्रेट चेन है। क्लियर है बात? अच्छा, इसका आईपीएसी नाम लिखना होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? सिंपल सा सर 1 2 3, तो सर प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद सर ऑल, तो प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉल। अच्छा, मान लो मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया CH3 CH, यहाँ पर बच्चों OH और ये CH3। अब इसका आपसे कॉमन नेम पूछा गया। क्या पूछेगा इसका बच्चों? कॉमन नेम। तो देखो इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे आप? अब कॉमन नेम क्या हो गया? अभी भी तो 3 कार्बन है, प्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन इस बार ये OH कहाँ पर लगा? इथाइल के साथ एक मिथाइल जुड़ा है, वहाँ पर OH लगा है। तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका बच्चों? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। समझना, इथाइल पे मिथाइल जुड़ा है, उसमें OH जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईपीएसी नाम तो सिंपल सा है सर 1 2 3, तो सर प्रोपेन, और इस बार हमें पोजीशन बताना पड़ेगा, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल बोल सकते हो, बट ज़्यादा सफिशिएंट में आप ये बताएंगे प्रोपेन 2 ऑल। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ बता रहा हूँ 5वां नंबर देखो, मेरे पास आ गया CH3 CH2 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 OH, ये आ गया। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? कॉमन नेम पहले देखते हैं, इसका कॉमन नेम बताना है और इसका आईपीएसी नेम बताना है। आओ देखते हैं। मैंने आपसे पहले बताया जब 3 और अधिक कार्बन आने लगेंगे तो कॉमन नेम लिखते समय कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें 4 कार्बन है बच्चों, इसका नाम आप लिखोगे N ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलोगे बच्चों? N ब्यूटाइल एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आईपीएसी नाम कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट। इसका नाम होगा बच्चों ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन 2 ऑल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको और भी कुछ तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आओ देखते हैं वो। देखो इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे। इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से भी, CH3 CH2 और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, ठीक है बच्चों, और 1 2 3 4, और यहाँ पर CH3 नहीं लगाया हमने CH3 यहाँ लगा दिया इस तरीके से, और CH2OH कर दिया। अब इसका नाम हमसे पूछा गया, बताइए इसका नाम क्या है? तो अगेन वही हो गया कि इथाइल पर मिथाइल जुड़ा है, तो इसका भी नाम बच्चों हो जाएगा आपका आइसो। क्या नाम हो जाएगा? आइसो। कॉमन नेम आइसो, कितने कार्बन है? 4, तो आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। आईपीएसी नाम क्या होगा? तो बोलोगे आईपीएसी नाम तो बहुत सरल है, आईपीएसी नाम में गिनोगे 1 2 3, तो दूसरे पे मिथाइल, तो बच्चों 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा? आईपीएसी नेम हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। मैं इसको और तरीकों से लिख सकता हूँ, इसी 4 कार्बन के सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिख सकता हूँ, एक CH3, एक यहाँ पर CH3, एक नीचे CH3, और यहाँ पर OH आ गया। अब इसका अपने को आईपीएसी और कॉमन नेम लिखना है। तो देखो बच्चों इसका आईपीएसी नाम और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम में इसको बोलते हैं, अब ये बताओ कितने डिग्री का कार्बन है? तो बोलोगे सर ये तो 3 कार्बन, मतलब 3 डिग्री कार्बन है। तो बच्चों जब 3 डिग्री कार्बन होता है उसको बोलते हैं टर्शियरी। और कुल कितने कार्बन है? 4। तो मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या लिखूंगा बच्चों इसका कॉमन नेम? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है? अच्छा, मैं इसका आईपीएसी नाम लिखना चाहूँगा 1 2 3 1 2 3 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोपेन और 2 ऑल प्रोपेन 2 ऑल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो इसको और भी कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसी 4 कार्बन की सीरीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH2C, यहाँ पर OH, और ये आपका CH, ये CH3। बिल्कुल सही, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। तो इसका सर कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो बच्चों इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये जो कार्बन है बताओ कितने कार्बन से जुड़ा है? तो बोलोगे 2 कार्बन से जुड़ा है। तो अब 2 कार्बन इसकी डिग्री कितनी होगी? सेकेंडरी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल
एल्कोहल, क्या लिख सकता हूँ इसका नाम बच्चों? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आईपीएसी नाम क्या लिख सकता हूँ? मेथ प्रो ब्यूट। तो आईपीएसी नाम बच्चों हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका सामान्य नाम मतलब जनरल नेम और आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और रह जा रहा था, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम से जानते हैं, वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बच्चों? वुड स्पिरिट के नाम से भी हम लोग इससे वाकिफ़ हैं। तो ये तो हो गए इनके फेमस नाम। अब कुछ और भी हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जो अपने कॉमन नेम से ज़्यादा फेमस हैं। जैसे मान लो बच्चों, लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी एक OH, यहाँ पर भी एक OH। तो इसका बच्चों जो आईपीएसी नाम होगा वो तो आप लिख लोगे। आईपीएसी नाम कैसे लिखोगे? बोलोगे मेथ एथ, तो मेथ एथ लिखोगे इथेन, इथेन के बाद बच्चों 1,2 डाइऑल, 2 बार है तो बच्चों डाइऑल। ये तो इसका आईपीएसी नाम लिख दोगे आप। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो थोड़ा अलग टाइप का है और अपने उसी नाम से ये फेमस है बच्चों। इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? ग्लाइकोल। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। मान लो मेरे पास हो, कहाँ कर दिया जाए, चलो यहाँ करते हैं। CH2 एक OH यहाँ, CH एक OH यहाँ और CH2 एक OH यहाँ आ गया। इसका बच्चों पूछा गया कॉमन नेम और क्या पूछा गया आपसे? आईपीएसी नेम। 2 चीज़ें पूछ ली गई आपसे। तो देखो बच्चों, इसका जो कॉमन नेम होगा वो 1 2 3 तीनों पे OH लगा है। तो इसका कॉमन नेम फेमस है बच्चों ग्लिसरॉल के नाम से। किसके नाम से फेमस है बच्चों? ग्लिसरॉल के नाम से। और आईपीएसी नाम तो मालूम है यार तुम लोग को, 1 2 3। तो मेथ एथ प्रोप लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन बच्चों 1, 2, 3। ट्राइऑल 3 बार है तो क्या लिखोगे बच्चों? ट्राइऑल। तो ये हो गया इनका कुछ नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी और कॉमन। इसको आप जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल में।